Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you would be fine. Welcome to Hawat Education Online. आपको शामदीद कहते हैं. Today we are going to discuss Unit 2 exercise Dignity of Labor. इसकी exercise हम देखेंगे. First of all आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ that will be included in the exercise. Question answer obviously number 2 पे spelling correction, number 3 पे conditional sentences और लास्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडजेक्टिव. आपको ये बात बताता चलूँ कि ये चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर सारी दी गई हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लाजमी बताए जाएँ. चलिए हम कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर इस्लाम. इस्लाम से पहले ख़वातीन का मकाम माशरे के अंदर क्या था. दे वर ट्रीटेड. मैंने आपको पहले भी 2 लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वा इज़ एम आर में से कोई आता है तो प्रेजेंट है, आपने आंसर भी प्रेजेंट में करना है. अब ये देखिए वा या वर जो भी कह सकते हैं आप, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है. तो वाज और वर अगर यहाँ पर यूज़ हो जाए, पास्ट टेंस यूज़ हो जाए सेंटेंस के अंदर, देन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ग्रामर का नंबर एक क्वेश्चन का कटता है. ध्यान से रखिएगा जी. द वीमेन वर अगर हम और लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा. वीमेन वर ट्रीटेड उनसे सलूक किया जाता था लाइक स्लेव्स गुलामों की तरह बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले. द वीमेन वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स बिफोर इस्लाम. दे वर कंसीडर्ड. स्पेलिंग भी याद रखने आपने. अ सिंबल, ये स्पेलिंग हमने स्पेलिंग के अंदर भी डिस्कस किया होगा. अ सिंबल ऑफ शेम एंड डिस्ग्रेस. दे वर कंसीडर्ड समझी जाती थी सिंबल ऑफ शेम, शर्मिंदगी की, एंड डिस्ग्रेस और जिल्लत की निशानी समझी जाती थी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम. अब आपने बताना है कि आफ्टर इस्लाम, इस्लाम आने से पहले बाद वुमेन का जो स्टेटस था इस्लाम के अंदर वो क्या है. उस वक्त क्या था शुरू में और अभी वही ये चल रहा है. इस्लाम रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. इस्लाम ने ख़वातीन का जो स्टेटस है, मकाम है, मर्तबा है, वो सोसाइटी के अंदर रेज किया, बुलंद किया. इट गिव्स इक्वलिटी. ये देता है बराबरी देता है मैन एंड वुमेन. वो ख़वातीन को, मर्दों को बराबरी के हकूक़ देता है. यहाँ पर आपको बताते चलें ये रेस लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. यहाँ पर HAS हैज़ आपने लिख लेना है. यहाँ पर हैज़ वर्ड जो सा वो मस्ट यूज़ होगा यहाँ पर. इस्लाम हैज़, क्योंकि अगर ये पास लिखा है तो फिर तो गलत हो जाएगा. हमने इज़ है और यहाँ पर हम पास लिख रहे हैं. हैज़ लिखेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज़ इस्लाम ट्रीट वुमेन. इस्लाम ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया रखता है. इस्लाम रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन. महसूस करता है उनकी अहमियत को माशरे के अंदर. इट ग्रांट्स वुमेन द राइट ऑफ ऑनरशिप. ये 3-4 किस्म के राइट्स देता है ख़वातीन को. कौन कौन से. ऑनरशिप एंड द राइट टू इनहेरिटेंस, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, ऑनरशिप मलकियत, राइट इनहेरिटेंस विरासत का हक, तजारत का और जायदाद बनाने का. 3 हकूक़ 4 देता है. तो आपने ये मस्ट याद रखने हैं स्पेलिंग के साथ. क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है. व्हाट डिड नेपोलियन से अबाउट मदर्स. नेपोलियन ने क्या कहा था ख़वातीन के बारे में या माओं के बारे में. ये डिड लिखा हुआ है, ये पास्ट फॉर्म में है. नेपोलियन सैड अबाउट मदर्स. उसने कहा था गिव मी गुड मदर. आप मुझे अच्छी माएँ दो. आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन. मैं तुम्हें एक बहुत ताकतवर कौम दूंगा, एक अजीम कौम दूंगा. तो फिर हमने देखा कि जर्मनी कितना तरक्की किया. जर्मनी ने हिटलर के इस नेपोलियन की इस बात के बाद कितना लोगों ने वर्क किया और जर्मनी पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है. नंबर 5. वाई डिड द वुमेन रिमेन हेल्पलेस इन द पास्ट. अब वजह बतानी है कि आप पास्ट के अंदर, माजी के अंदर ख़वातीन थी जो उनसी वो बैकवर्ड क्यों रही. रीज़न क्या थी. इन द पास्ट के अंदर वुमेन वर ट्रीटेड, उनसे सलूक किया जाता था लाइक स्लेव्स एंड कंसीडर्ड इन्फीरियर. कंसीडर आप पहले स्पेलिंग याद कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. ख़वातीन को पहले एज आ ग़ुलाम तस्वर किया जाता था और उनके साथ ग़ुलामों जैसा रवैया रखा जाता था और उनको
घटिया तरीन महलूक समझा जाता था। सो दे कुड नॉट शो द रियल पोटेंशियल, तो लिहाजा उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें थी असल, उन रियल पोटेंशियल उसको वो जाहिर ना कर सकें। डैट इज़ वाई, इसी वजह से द वुमेन रिमेंड हेल्पलेस इन द पास्ट, लिहाजा वो हेल्पलेस रहीं पास्ट के अंदर, बेबस रहीं, यारो मददगार रहीं। वट डू द वेमेन ऑफ टुडे थिंक, आज की ख़वातीन क्या सोचती हैं, आज की ख़वातीन कैसी हैं। द वेमेन ऑफ टुडे, आज की जो ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं जी, और वेटिंग फॉर समवन, वो किसी नॉट वेटिंग फॉर समवन, किसी की इंतज़ार नहीं करती टू हेल्प देम, कि उनकी मदद करे। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने उसको पूरे हकूक़ दे दिए हैं। तजारत करना चाहे शी कैन डू, शी वांट टू ट्रेड शी कैन डू, ही कैन हैव अ प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी बात विरासत के अंदर उसको भी हकूक़ दिए गए हैं। दे डू नॉट डिमांड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, और वो माशरे से ये भी नहीं कहते कि हमारे साथ एक अच्छे से अच्छा बर्ताव रखो, स्पेशल हाल किस्म का सलूक रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस्लाम ने बेहतरीन किस्म के हकूक़ उसको दे दिए हैं। दे आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस एज मैन, वो इन मर्दों की तरह ही सोसाइटी के अंदर जितनी मुश्किलात आती हैं उनका सामना करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7, ये परहैप्स आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू रूरल वुमेन हेल्प द फॉक, जो गांव की औरतें होती हैं वो किस तरह मदद करती हैं, डू करती हैं, ये भी प्रेजेंट के अंदर देखिए हमने और लिखा हुआ है, डू नॉट। और द सेम वे द रूरल वुमेन जो गांव की ख़वातीन है, इन द फील्ड वर्क इन द फील्ड, खेतों के अंदर काम करती हैं, विद दर मेल मेंबर, अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ, फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह, इसको हम सरगी कहते हैं, सरगी से लेकर गुफ्ता तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करती हैं। अच्छा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड है, उसी सेम टेक्निक के साथ आपको बताएंगे जो पहले आप लेसन के अंदर देख चुके हैं। डोमिनेटेड वर्ड है, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड लिखा हुआ है, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड, कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, ये और ये नहीं हो सकता। स्टूडेंट इन दोनों में से आप जल्दी से सिलेक्ट कर लें कौन सा करना है, हम बता देते हैं। इसका वर्ड जो करेक्ट है डोमिनेटेड, DOMINATED। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट, देखिए फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ये तो नहीं हो सकता, ये एक बाहर हो गया। इन्वॉल्वमेंट, ये भी नहीं हो सकता। इन्वॉल्वमेंट, ये और ये इन दोनों में से एक हो सकता है। देखते हैं जी कौन सा यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला उन्होंने ऑप्शन दिया जी, इन्वॉल्वमेंट, INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट। ओके, होस्टाइल्स, हिस्टाइल, हेस्टाइल, होस्टाइल, हुस्टाइल, hostile. Here we are going to show you the correct option, hostile. Next, deprivation, deprivation नहीं, deprivation, deprivation, ये E से स्टार्ट होता है, DE से, ये वाला और ये इसमें से कोई हो सकता है एक, देखते हैं क्या है। E से है, अब देखना कौन सा जी आपने, VE है या VA है, तो ये VA, डिप्रीवेशन, वैशन नहीं वेशन। नेक्स्ट, चैलेंजेस, CHE, चिल नहीं, CHA, इन तीनों में से हो सकता है, CHALLENGES या ANGES, एक दो ENG वाले हैं और एक ANG वाला है, CHA वाला है, LLENGS, challenges, LENGS। ओके, इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमने वर्ड पढ़ा था, स्पेलिंग याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन में लिखते हुए में आसानी होगी, और यहाँ पर भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन आना उसमें से 5 नंबर का पेपर में। इनहेरिटेंस, 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 ये नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस ये भी नहीं हो सकता, देखते हैं कौन सा फिर, TANCE, इनहेरिटेंस, ये फर्स्ट वाला जी। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं हम। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी थोड़े से हैं, ये भी आपने देखने हैं। मैंडेटरी,
मैंडेटरी, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, मैंडेटरी, डेटोरी, ये टोरी वाला है, ये और ये नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी। स्टेटस, ये स्टेटस, 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 स्टाटी, स्टेटस, कौन सा जी वर्ड है, ये वाला स्टेटस है या ये वाला है? Here we go students, the status word is STATUS. Next spelling emphasis, E से स्टार्ट होता है, जिस सभी E से स्टार्ट हो रहे हैं, EMPH, सभी का EMPH ठीक लिखा हुआ है। एम्फसिस, ASIS, USIS, उसिस, ये नहीं हो सकता, ये बाहर हो गया। एम्फिसिस और एम्फिसिस, ये तीनों का कंपटीशन है, देख लें जी कौन सा आता है, मैं तो बताने वाला हूँ आपको। EMPHASIS है एम्फसिस। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, डिटरमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटरमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ये मेरे ख्याल में फर्स्ट वाला होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? यही वाला। ओके, ये हमारे आंसर क्वेश्चन थे। अब हमारे ग्रामर के पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, ये इंग्लिश के अंदर 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशन क्या होती है? आप शर्त लगाते हैं किसी के साथ, अगर तुम वहाँ पर पहुँच गए तो मैं भी पहुँच जाऊँगा, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो तो मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए ले आऊँगा, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, इसी तरह ये 2 सेंटेंस होते हैं, एक साइड पे एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, दूसरी साइड पे दूसरा हिस्सा होता है। पेपर में हमें ये कहा जाता है कि आपने करना ये है कि हम दोनों आपको हिस्से दे देते हैं, एक हम इसको एक इफ क्लास कहते हैं एक सेंटेंस के हिस्से को, और दूसरे को मेन क्लास कहते हैं। मेन क्लास कौन सा हिस्सा होता है जिसमें मतलब पूरा समझ आ जाए, और इफ क्लास ऐसा मतलब होता है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे सेंटेंस पे, उसका मतलब वाज़िया नहीं होता, पूरा मतलब नहीं देता। कंडीशनल टाइप 1 के अंदर बात यह है कि जहाँ पर इफ़ लिखा होगा जिस सेंटेंस में, उसमें आपने प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। प्रेजेंट के हम सवालों के अंदर भी देख चुके हैं, डू, डज, फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लिखा हो, जिनमें इज़, एम, आर, यानी कि ये सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ वाली क्लास के अंदर। अब एक साइड उसने पेपर वाले ने ब्लैंक छोड़ी होती है, उसमें हमने अपने तरफ से चूज़ करके लिखना होता है वर्ड। अगर उसने ये दिए हुए हैं तो हमें वो यहाँ पर ब्लैंक दे देगा, हमें यहाँ से चूज़ करना होगा। सम टाइम वो मेन क्लास में वर्ड दे देता है और ब्लैंक छोड़ देता है इफ क्लास में से। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर विल शेल आया तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, डज नॉट, इज, एम, आर भी आ सकता है। ठीक है, चलते हैं जी हम आगे। इसी के साथ ही बताते हैं आपको इफ क्लास और मेन क्लास का भी डिफरेंस थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू कम, इफ़ यू डैश, आई डैश। इफ़ क्लास यहाँ अगर तुम आते हो, देखिए मैं कहता हूँ अगर तुम आते हो, अगला बंदा पूछेगा जी आते हो तो क्या होगा, क्यों बुलाएगा, आप क्या करूँगा। अगर हम ये कहते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है आपको कि क्या अगला बंदा कहेगा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस आएगा और मेन क्लास में हेल्प यो फ्यूचर टेंस आएगा। देखते हैं हम कैसे जी। इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ ही डैश, ही डैश लेट। यहाँ पर सिट की जगह हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है साथ, क्योंकि ही शीट लिखा हुआ है तो हम एस या ई एस लगाएंगे। इफ़ ही सिट्स, अगर वो बैठता है तो क्या होगा, ही विल बी लेट, वो लेट हो जाएगा। आपको मुझे यकीन है समझ आ रही होगी कि एक साइड पे अगर हमारा इफ़ क्लास में हमने हमेशा प्रेजेंट टेंस लिखना है, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और नॉट वाला फिक्रा आ जाए तो डू नॉट, डज नॉट लिखना है, और दूसरी साइड पे विल बी, शैल बी, यही लिखने हैं। सेंटेंस नंबर 3, इफ़ वी डैश ऑन हॉलीडे दिस स्प्रिंग। गो लिखा हुआ है, हमें मालूम है इफ़ वाली क्लास है, दूसरी साइड पे तो यहाँ पर लिखना होगा, फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी होगी। इफ़ वी गो ऑन हॉलीडेज दिस स्प्रिंग, तो फिर क्या हम कहाँ जाएंगे, जाएंगे, जाने के, वी विल गो, हम जाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द टीचर डैश नॉट कम, वी डैश नॉट हैव अ क्लास। द टीचर डैश नॉट कम, नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब तो प्रेजेंट के अंदर नॉट यूज़ होता है, डू डज के साथ होता है, टीचर सिंगुलर है। द टीचर, इफ़ यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेकनली इफ़ नहीं लिखा गया, इफ़ द टीचर डज नॉट कम, अगर नहीं आता,
वी विल नॉट हैव अ क्लास, हमारी कोई क्लास नहीं होगी, विल नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट कम, विल नॉट हैव क्लास। द बॉयज डैश ट्रिप इफ दे बी इनवाइटेड। अब ये देख ले, आपने ये नहीं करना पहले वाली साइड पे प्रेजेंट ही लिखना है, क्यों? क्योंकि आपको बताया प्रेजेंट टेंस वहाँ पर आएगा अगर दूसरी साइड पे विल शैल है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ वाली साइड पर प्रेजेंट आएगा। द बॉयज डैश गो टू ट्रिप इफ़ दे डैश बी इनवाइटेड, इफ़ दे आर इनवाइटेड। दे के साथ यार है, हम कोई लिखेंगे नहीं इज एम आर, क्योंकि बी लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब में से कुछ चीज़ उठा के लेनी है। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सारे वाज वर सारे आते हैं। इफ़ दे आर इनवाइटेड, अगर उनको इनवाइट किया जाता है, द बॉयज विल गो टू ट्रिप, बच्चे जो से ट्रिप पर जाएंगे, विल गो। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्टूडेंट में डेफिनेशन और डेप्थ के अंदर नहीं जाता, बिकॉज जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज़ जस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ दैट वर्ड। और दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ द रिकग्निशन ऑफ एग्जाम्पल्स, बस। क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल दी जाएंगे और वहीं से पूछा जाएगा ये क्या है। ओके, हम बताते हैं आपको एडजेक्टिव। देखिएगा ज़रा, एडजेक्टिव वो होता है डिस्क्राइब नाउन, नाउन को तारीफ करे, गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, और इसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे। देखिए इस साइड पे नाउन पड़े हैं सारे, एप्पल, रेड एप्पल, उसने इन्फॉर्मेशन दी है एप्पल किस तरह का रेड है। ओके, बॉय किस तरह का, इंटेलिजेंट। रिप, सम, सिटीजन, एवरी, हर एक, थिंग, सच, इस तरह की चीज़ें। सिटी कैसा है, लार्ज है। हाउस कैसा है, स्मॉल है। मिल्क कैसा है, एनिमल, मतलब नेगेटिव में कह रहा है। बुक्स, बुक, हुज बुक, किसकी किताब है। मैंगो, स्वीट। तो ये सारे वर्ड है जो उनसे ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इट्स मीन हर वो चीज़ जो नाउन को बयान करे, नाउन की अच्छाई बताए कि एप्पल, एप्पल स्मॉल, बिग, रेड, ग्रीन, रेड है, कौन सा एप्पल है, तो वो सारी चीज़ें रेड, ग्रीन, स्मॉल, बिग, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूड हो गई। एंड सिंपल वे एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि नाउन की तारीफ करें। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिग्रीज होती हैं, जिस तरह फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इन द सेम वे एडजेक्टिव की भी डिग्रीज होती हैं। वो कौन कौन सी है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव एक सादा सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव कंपेयर से जो दो लोगों को कंपेयर करती है, और सुपरलेटिव जो सबसे सुपर, सबसे हिट और सबसे बेहतरीन होती है। अब सादा सी बात करनी हो तो ये अच्छा कंप्यूटर है, दैट्स ऑल। अगर दो कंप्यूटर आ जाएं, दिस कंप्यूटर इज़ बेटर देन योर्स, तो हम बताएंगे ये कंप्यूटर तुम्हारे कंप्यूटर से अच्छा है। अगर हम ये कहें कि ये कंप्यूटर सब कंप्यूटर से अच्छा है, तो फिर क्या मतलब? सुपरलेटिव। हमने क्या करना है, हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की निशानियाँ याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि इधर दिस वर्ड इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री और दिस एडजेक्टिव इज़ अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। वो देखनी है हमने चीज़ें। तो कैसे देखेंगे जी? सबसे पहले हमारे पास स्वीट। याद रखिएगा जिस वर्ड के साथ ई आर लिखा जाएगा, क्या वर्ड है? ई आर, जिसके साथ भी लिखा जाएगा वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। क्लियर? नेक्स्ट, जिस वर्ड के साथ ई एस टी लिखा जाएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री है। दो चीज़ें क्लियर होगी आपकी। चलिए आगे इसकी प्रैक्टिस सारी। टॉल, टॉलर, ई आर। नेक्स्ट, टॉलेस्ट, फॉर्म है। उसके बाद सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ई आर ई एस टी। नेक्स्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, क्योंकि वाई को काट के आई लिखते हैं हम। हैवियर, हैवीएस्ट। गुड और वेल दोनों की एक जैसी ही डिग्री है, कंपैरेटिव। बेटर, सुपरलेटिव, बेस्ट। ये इरेगुलर वे से डिग्री बनाते हैं कुछ वर्ड जिनके अंदर ई आर और ई एस टी यूज़ नहीं भी होता, वो भी वर्ड हैं आपके पास। जैसे बैड, इवल, वर्स, वर्स्ट, ये भी वर्ड एक हमारे पास है। लिटिल, लेस, लॉस्ट, लिटिल, लेस या लेसर, और थर्ड लीस्ट, सॉरी। मच, मैनी, मोर, मोस्ट।
अच्छा देखिएगा, एक और वर्ड होता है, अगर वर्ड नहीं तो छोटे छोटे वर्ड हैं, बाज़ दफ़ा वर्ड बड़ा आ जाता है जिसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ये 3 वर्ड हैं इकट्ठे मिलके ब्यूटीफुल, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। उसके लिए हम जो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं मोर ब्यूटीफुल, बेस फॉर्म उसकी यही लगाएंगे, पीछे उसके मोर लगा देंगे। उसी की सुपरलेटिव बनानी हो तो यहाँ पर MOST लिख के उसके आगे ब्यूटीफुल लिख देंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास आएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इसको नहीं छेड़ेंगे, ER नहीं लिखेंगे इसके साथ, ना इसके साथ EST लिखेंगे। हम सुपरलेटिव के लिए मोस्ट और कंपैरेटिव के लिए MORE लिख देंगे। शायद इसका वर्ड एक और भी हो हमारे पास, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये मैंने बड़ी आसानी और आसान अल्फाज में आपको बताई ये बात, ताकि आप कंसेप्ट ले सकें और इसी कंसेप्ट के साथ आप पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क हासिल कर सकें। थैंक